गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो थ्योरम 8.9 एंड थ्योरम 8.10। थ्योरम 8.9 में देखिए क्या दिया गया है। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अगर हम किसी भी ट्राइंगल में दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन सेगमेंट आती है वो थर्ड साइड की क्या आती है, पैरेलल आती है एंड थर्ड साइड का हाफ भी होती है। मतलब अगर कोई भी ट्राइंगल है उसमें हम कोई भी दो साइड, मान लो मैंने ए बी और ए सी लिया, इन दोनों ए बी और ए सी के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया, डी और इनके मिड पॉइंट्स हैं, अगर मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो जो लाइन सेगमेंट आएगी वो थर्ड साइड कौन सी बची गई, बी सी, इस थर्ड साइड के पैरेलल होगी और थर्ड साइड का क्या होगी, हाफ होगी। ऐसा हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर देखिए गिवन हमारे पास क्या है, ए बी सी एक ट्राइंगल दिया गया है जिसमें डी और ई मिड पॉइंट्स हैं ऑफ द साइड ए बी एंड ए सी। ए बी और ए सी के मिड पॉइंट्स हैं, मीन्स हम कह सकते हैं अगर डी मिड पॉइंट है ए बी का तो हम कह सकते हैं ए डी इज इक्वल टू डी बी होगा, और अगर ई मिड पॉइंट है ए सी का तो ए ई इज इक्वल टू ई सी होगा। ए ई इज इक्वल टू क्या होगा, ई सी होगा। और हमें प्रूव क्या करना है कि जो डी है वो बी सी के पैरेलल होगा और डी जो लाइन है वो बी सी के हाफ भी होगी। डी इज पैरेलल टू बी सी एंड डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। डी बी सी के पैरेलल भी होगी और डी बी सी का हाफ भी होगी। तो हमसे मिड पॉइंट थ्योरम में क्या कहा गया है, कोई भी एक ट्राइंगल है, अगर हम उस ट्राइंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन सेगमेंट आती है वो लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल होती है और थर्ड साइड का हाफ होती है। तो यहाँ पर हमने देखिए इसको प्रूव करने के लिए हमने कंस्ट्रक्शन क्या की, ड्रॉ ए लाइन सी एफ। हमने एक लाइन सी एफ ड्रॉ कर दी पैरेलल टू ए बी। एक लाइन सी एफ हमने ड्रॉ की जो ए बी लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी। ये जो सी एफ लाइन है ये ए बी लाइन के पैरेलल है। और इसके बाद हमने ये जो डी साइड है इसको एक्सटेंड कर दिया जी पॉइंट तक। डी को हमने कहाँ तक एक्सटेंड कर दिया, पॉइंट जी तक। तो इसमें हमने जो कंस्ट्रक्शन की, सी एफ लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी हमने ए बी के, ड्रॉ सी एफ पैरेलल टू ए बी एंड एक्सटेंड डी टू पॉइंट जी। तो अब देखिए हम सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। हमें पता है ए बी किसके पैरेलल है, सी एफ के पैरेलल है। ए बी किसके पैरेलल है, सी एफ के पैरेलल है। बाय कंस्ट्रक्शन अभी हमने लिया तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए सी को अगर हम ट्रांसवर्सल ले लें, ए बी सी एफ के पैरेलल और ए सी एक ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये कैसे एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर हमने लिखा कि एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करते हैं, ट्राइंगल ए डी एंड ट्राइंगल सी जी ई की। तो ट्राइंगल ए डी एंड ट्राइंगल सी जी ई में एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो गया, क्योंकि ये दोनों एंगल्स कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। और ई हमें मिड पॉइंट दिया गया है ए सी का, ई हमें किसका मिड पॉइंट दिया गया, ए सी का। तो हम कह सकते हैं ए ई इसी के इक्वल है। तो यहाँ पर हमने लिखा ए ई इज इक्वल टू सी। ए ई किसके इक्वल होगा, सी के इक्वल होगा। तो यहाँ पर इस ट्राइंगल में देखिए कौन सा रूल बन लगेगा, एस ए। कौन सा रूल लग जाएगा, ए एस ए। तो बाय ए एस से रूल ट्राइंगल ए डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल सी जी ई के। ट्राइंगल ए डी किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्राइंगल सी जी ई के। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि डी जी के इक्वल होगा और ए डी जी सी के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हमने लिखा ए डी इज इक्वल टू सी जी। ए डी किसके इक्वल हो गया, सी जी के इक्वल हो गया, और डी किसके इक्वल हो गया, जी के इक्वल हो गया। तो बाइसिफिसिटी हमने दो चीज़ें प्रूव की। देखिए सबसे पहले तो हमें ये दिया गया, एक ट्राइंगल दिया गया है, इसमें दो साइड्स के मिड पॉइंट दिए गए हैं। डी मिड पॉइंट दिया गया ए बी का, ई मिड पॉइंट दिया गया ए सी का। हमें प्रूव करना है डी बी सी के पैरेलल होगा और डी बी सी की हाफ भी होगी, मतलब बी सी जो है वो डी से डबल होगी। तो इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन की, सी एफ पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी ए बी के। अब हमने क्या किया, देखिए हमें पता है जब डी सी एफ पैरेलल है ए बी के और अगर ए सी एक ट्रांसवर्सल होगी तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों कैसे एंगल्स होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। अब हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया। जब हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो देखिए 1 2 के इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। 3 और 4 आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और ए ई सी ई के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ई मिड पॉइंट है ए सी का, तो ए ई और सी आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो रूल लगेगा वो कौन सा रूल आ जाएगा, ए एस ए। बाय ए एस ए रूल दोनों ट्राइंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट। तो बाय सिपिसिटी हमने प्रूव कर दिया ए डी को जी सी के इक्वल, ये जो सी जी है या ए डी को हमने सी जी के इक्वल प्रूव कर दिया और डी को हमने इक्वल कर दिया जी ई के। यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब देखिए क्योंकि हमारे पास ए डी डी बी के इक्वल था, डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी है अगर, तो ए डी और डी बी ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब दूसरी तरफ हमने प्रूव कर दिया कि ए डी और सी जी इक्वल होंगे, अभी दोनों से सिपिसिटी से हमने प्रूव किया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि डी बी और सी जी भी आपस में इक्वल होंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर यही लिखा, बिकॉज ए डी इज इक्वल टू डी बी, ए डी बी के इक्वल है बट ए डी सी जी के भी इक्वल है। तो यहाँ से हम इन दोनों से कह सकते हैं कि डी बी और सी जी भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो डी बी और सी जी आपस में इक्वल हो गए और डी बी और सी जी दोनों पैरेलल भी हैं, क्योंकि ये कंप्लीट लाइन इस कंप्लीट लाइन के पैरेलल है। तो डी बी और सी जी ये दोनों लाइन्स आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी।
तो देखिए डी बी और सी जी इक्वल भी हो गई, डी बी और सी जी पैरेलल भी हो गई। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल हमारे पास होगा डी बी सी जी, ये एक पैरेललोग्राम बन सकता है, क्योंकि इसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड को हमने पैरेलल भी प्रूव कर दिया और वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड को इक्वल भी प्रूव कर दिया। तो यहाँ से देखिए अब हम आगे क्या करेंगे, इसमें हम इसमें लिख देते हैं बिकॉज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। हमने लिख दिया बिकॉज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल, तो दिस इम्प्लाइज डी बी सी जी इज़ ए पैरेललोग्राम। हमने बता दिया कि डी बी सी जी एक पैरेललोग्राम होगा। अगर देखिए डी बी सी जी एक पैरेललोग्राम होगा तो इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। जैसे डी बी सी जी के इक्वल है तो डी जी किसके इक्वल होगा, बी सी के इक्वल होगा। तो हमने लिखा डी जी इज इक्वल टू बी सी। डी जी जो है वो बी सी के पैरेलल भी होगा और डी जी बी सी के इक्वल भी होगा। तो हमने लिखा डी जी इज इक्वल टू बी सी। अब डी जी किस किस से मिलकर बना है, डी प्लस ई जी से मिलकर बना है। तो यहाँ पर हमने लिखा डी प्लस जी इज इक्वल टू बी सी। डी जी की जगह हमने लिख दिया डी प्लस जी इज इक्वल टू बी सी। अब डी और जी ये तो दोनों आपस में इक्वल है, ऐसा हमने प्रूव कर चुके हैं। तो अगर डी और जी आपस में इक्वल है तो हम जी की जगह भी डी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा डी और यहाँ पर भी लिखा डी इज इक्वल टू बी सी। तो 2 टाइम्स डी किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी के इक्वल। तो डी की वैल्यू हो जाएगी हाफ ऑफ बी सी। तो डी किसके इक्वल हो गया, हाफ ऑफ बी सी के इक्वल हो गया। और देखिए हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूव किया था, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि डी और बी सी भी पैरेलल होंगे, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल होगी। तो डी भी किसके पैरेलल होगी, बी सी के पैरेलल होगी। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। देखिए इसमें हमें क्या प्रूव करना था कि अगर एक ट्राइंगल है उसकी 2 साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करें तो जो लाइन सेगमेंट आएगी डी वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी, मतलब डी बी सी के पैरेलल होगी और डी बी सी का हाफ भी होगी। इसके लिए हमने इन दोनों ट्राइंगल को सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट किया। कैसे किया, सबसे पहले हमने एक कंस्ट्रक्शन कर दी, सी एफ लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी ए बी के। उसके बाद हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया। जब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो देखिए हमारे पास 1 2 के इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, 3 4 के इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, और ए सी के इक्वल होगा क्यों, बिकॉज ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बाय ए एस ए रूल से दोनों ट्रायंगल्स हमारे पास क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। बाय सिम्प्लिसिटी हम कर सकते हैं ए डी इज इक्वल टू सी जी एंड डी इज इक्वल टू जी। तो वही हमने लिखा ए डी इज इक्वल टू सी जी एंड डी इज इक्वल टू जी। अब ए डी डी बी के इक्वल है और ए डी सी जी के भी इक्वल है, तो डी बी और सी जी भी आपस में इक्वल हो गए। और डी बी और सी जी पैरेलल भी होंगे क्योंकि ये कंप्लीट लाइन इस कंप्लीट लाइन के पैरेलल है। तो डी बी और सी जी आपस में क्या हो गए, पैरेलल भी हो गए, और डी बी और सी जी आपस में इक्वल भी हो गए। तो ये जो कंप्लीट हमारे पास क्वाड्रिलेटरल बनेगा ये एक पैरेललोग्राम बन गया, क्योंकि इसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल आ गए। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया डी बी सी जी। अगर डी बी सी जी एक पैरेललोग्राम है तो डी जी बी सी के भी इक्वल होगा। तो हमने लिखा डी जी इज इक्वल टू बी सी, डी जी बी सी के भी इक्वल होगा क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो डी जी बी सी के इक्वल भी होगा और डी जी बी सी के पैरेलल भी होगा। तो ये दोनों आपस में इक्वल है। तो डी जी इज इक्वल टू बी सी लिखा हमने। अब इसके बाद डी जी को हम लिख सकते हैं डी प्लस जी। तो हमने लिखा डी प्लस जी इज इक्वल टू बी सी। बट डी और जी तो आपस में इक्वल है क्योंकि हमने जब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया था तो डी को जी के इक्वल किया था। तो हमने जी की जगह भी क्या लिख दिया, डी लिख दिया। तो डी प्लस डी इज इक्वल टू बी सी। 2 टाइम्स डी इज इक्वल टू बी सी, डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। तो डी हाफ ऑफ बी सी भी हो गया और डी बी सी के पैरेलल भी हो गए क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम था। तो यही हमें क्या करना था, इस क्वेश्चन में प्रूव करना था, इस थ्योरम में प्रूव करना था। तो ये थी हमारी मिड पॉइंट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम है हमारी थ्योरम 8.10 और इस थ्योरम को हम बोल सकते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मतलब मिड पॉइंट थ्योरम का अपोजिट। तो इस थ्योरम में देखिए क्या दिया गया है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। हमसे कहा गया द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। लाइन जो हमने ड्रॉ की एक साइड के मिड पॉइंट से, मतलब कोई भी एक ट्राइंगल है उस ट्राइंगल में हमने अगर किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की और फिर ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड और वो अनदर साइड की पैरेलल है तो बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। तो हमें प्रूव करना है कि वो जो थर्ड साइड है उसको भी क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। मतलब हम कह सकते हैं कि हमें कोई ट्राइंगल ए बी सी दिया गया है, अगर हम उस ट्राइंगल में किसी एक साइड का मिड पॉइंट लें, दूसरी साइड की हम इसको पैरेलल लें लाइन को, तो तीसरी साइड को भी क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। देखिए मिड पॉइंट थ्योरम में तो हमें इन दोनों साइड के मिड पॉइंट दिए गए थे, थर्ड साइड के पैरेलल प्रूव करना था। अब इसमें हमें क्या करना है, एक साइड का मिड पॉइंट दिया गया, दूसरी साइड के पैरेलल दिया गया, तो हमें तीसरी साइड का क्या प्रूव करना है, मिड पॉइंट प्रूव करना है। तो देखिए इसमें हमने क्या लिखा, गिवन हमें क्या है, डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी और डी हमें बी सी के पैरेलल भी दिया गया है। हमें प्रूव क्या करना है, ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मतलब एक साइड का मिड पॉइंट है, डी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है और डी बी सी के पैरेलल है, मतलब दूसरी साइड के पैरेलल है कोई भी लाइन, तो थर्ड लाइन को भी क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, मतलब ई जो होगा वो ए सी का मिड पॉइंट होगा, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो देखिए हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, इसके लिए भी हमने एक कंस्ट्रक्शन सेम कंस्ट्रक्शन की, सी एफ को पैरेलल ड्रॉ कर दिया ए बी के और डी को एक्सटेंड कर दिया जी पॉइंट तक। तो ड्रॉ सी एफ पैरेलल टू ए बी एंड एक्सटेंड डी टू पॉइंट जी, और डी को एक्सटेंड कर दिया हमने जी पॉइंट तक। अब देखिए हम इसको कैसे करेंगे,
हमें पता है, देखिए यहाँ पर ये जो लाइन है ये कंप्लीट इसके पैरेलल है, तो डी बी भी सी जी के पैरेलल होगी। तो हमने लिखा बिकॉज डी बी इज़ पैरेलल टू सी जी। डी बी सी जी के पैरेलल क्यों होगी? क्योंकि ए बी पैरेलल टू सी एफ है, तो डी बी सी जी के पैरेलल हो गया। अब नेक्स्ट आप देखिए, डी बी सी के पैरेलल था, तो हमने डी को एक्सटेंड किया, तो इसका मतलब डी जी भी बी सी के पैरेलल होगा। डी ई अगर बी सी के पैरेलल है, ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया गया है, तो अगर डी साइड को हम एक्सटेंड कर दें जी पॉइंट तक, तो ये जो कंप्लीट लाइन डी जी आएगी ये भी बी सी के पैरेलल होगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि डी जी बी सी के पैरेलल है। ये दोनों साइड्स भी आपस में क्या है? पैरेलल है। तो ये भी आपस में पैरेलल है और ये दोनों साइड्स भी आपस में पैरेलल है। तो हम ये कह सकते हैं डी बी सी जी एक पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं। तो जिस भी क्वाड्रिलेटरल में दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल बन जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? पैरेललोग्राम बन जाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं डी बी सी जी एक पैरेललोग्राम होगा। और अगर डी बी सी जी एक पैरेललोग्राम होगा तो डी बी किसके इक्वल होगा? सी जी के इक्वल होगा, और डी जी किसके इक्वल होगा? बी सी के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमने लिखा डी बी इज इक्वल टू सी जी एंड डी जी इज इक्वल टू बी सी। तो जो डी बी को हमने सी जी के इक्वल लिया उसको हमने क्या मान लिया? इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। देखिए यहाँ तक एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, हमें क्या दिया गया है? ए बी सी एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में एक साइड का मिड पॉइंट दिया गया है, मतलब ए बी का एक मिड पॉइंट दिया गया है डी, दूसरी साइड के पैरेलल दिया गया है, मतलब बी सी के एक लाइन डी पैरेलल दी गई है। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो ई होगा वो मिड पॉइंट होगा ए सी का। ई को हमें मिड पॉइंट ए सी का प्रूव करना है, ये है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इसे प्रूव करने के लिए भी हमने कंस्ट्रक्शन की सी एफ पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, किसके? ए बी के। तो सी एफ अगर ए बी के पैरेलल लाइन ड्रॉ की तो हमें पता है जब सी एफ ए बी के पैरेलल है तो डी बी भी किसके पैरेलल होगा? सी जी के पैरेलल होगा। तो वही हमने लिखा डी बी पैरेलल टू सी जी होगा बाय कंस्ट्रक्शन। इसके बाद आप देखिए डी बी पैरेलल है बी सी के, ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि एक जो साइड का मिड पॉइंट लेते हैं और दूसरी साइड का हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो डी बी सी के पैरेलल हमें दिया गया है। तो अगर डी साइड को ही हमने जी पॉइंट तक एक्सटेंड कर दिया तो इसका मतलब जो डी जी होगा ये भी पैरेलल होगा बी सी के। तो डी बी सी जी के पैरेलल है, डी जी बी सी के पैरेलल है, दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि डी बी सी जी क्या बन गया? एक पैरेललोग्राम बन गया। अगर डी बी सी जी एक पैरेललोग्राम है तो इसकी जो अपोजिट साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी, तो डी बी सी जी के इक्वल हो गया, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, और डी जी बी सी के इक्वल हो गया। अब देखिए डी बी सी जी के इक्वल है और ए डी डी बी के इक्वल है, क्योंकि डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो डी बी ए डी के इक्वल है और डी बी सी जी के भी इक्वल है। तो हम कह सकते हैं ए डी और सी जी आपस में इक्वल होंगे। तो यही हमने नेक्स्ट लिखा है, देखिए यहाँ पर ए डी बी डी के इक्वल है। हमें क्या दे रखा है? ए डी को बी डी के इक्वल दे रखा है और बी डी को सी जी के इक्वल दे रखा है, बी डी को सी जी के इक्वल दे रखा है, बी डी इज़ इक्वल टू सी जी। ऐसा हमने जब पैरेलल लाइंस प्रूव की हैं तब हमने पैरेलल लाइंस प्रूव करके उसको शो किया है। तो देखिए ए डी और सी जी भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमने लिखा ए डी इज इक्वल टू सी जी। अब हमारे पास देखिए जो डायग्राम दिया गया है वो हमारे पास इसी तरह से दिया गया है कि एक ट्राइंगल दिया गया है, हमने एक कंस्ट्रक्शन कर दी, इस लाइन के पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ कर दी, इस लाइन का मिड पॉइंट है, यहाँ पर हमारे पास दूसरी ये हमारे पास दिया गया ए बी सी, एक ट्राइंगल दिया गया है, यहाँ हमारे पास पॉइंट दिया गया डी, यहाँ हमारे पास पॉइंट दिया गया एफ, इसको हमने ई, यहाँ पर हमने इसको एक्सटेंड कर दिया जी पॉइंट तक, और ये हमारे पास पॉइंट दिया गया है एफ। तो देखो हमने क्या प्रूव कर दिया कि बी डी सी जी के इक्वल था और ए डी डी बी के इक्वल था। तो इसका मतलब बी डी और सी जी भी आपस में इक्वल हो गए, बी डी और सी जी आपस में इक्वल थे, ए डी और डी बी आपस में इक्वल हैं, तो ए डी और सी जी भी आपस में इक्वल हो गए। तो ये हमने लिख दिया ए डी इज इक्वल टू सी जी। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम क्या कर देते हैं? कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। कैसे कर सकते हैं? ए डी ई और सी जी को हम कॉन्ग्रुएंट करते हैं, तो देखिए ए डी सी जी के इक्वल है, ऐसा हमने भी प्रूव किया। कैसे आया ए डी सी जी के इक्वल? ए डी डी बी के इक्वल है और डी बी सी जी के इक्वल है, तो ए डी और सी जी भी इक्वल हो गए, तो ए डी इज इक्वल टू सी जी, ये हमने प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास देखिए ये जो एंगल बनेगा इसको हम एंगल 1 बोल सकते हैं, और ये जो हमारा एंगल बन रहा है इसको हम एंगल 2 बोल सकते हैं। तो एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। नेक्स्ट हमारे पास एंगल 3 और एंगल 4, देखिए यहाँ पर हम एंगल 3 ले सकते हैं और यहाँ पर हम एंगल 4 ले सकते हैं। तो एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो रूल देखिए कौन सा लग गया? ए एस रूल। कौन सा रूल लग गया हमारे पास? ए एस रूल। दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बाय सिम्प्लिसिटी हम क्या कर सकते हैं? ए ई को सी ई के इक्वल प्रूव कर सकते हैं, और अगर ए ई सी ई के इक्वल प्रूव हो गया तो इसका मतलब हो गया ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ई किसका मिड पॉइंट हो जाएगा? ए सी का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो ये हमारे पास थी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इसमें हमें प्रूव करना था ए ई को सी ई के इक्वल, मतलब ई को मिड पॉइंट बताना था। इसके लिए हमने सी एफ एक लाइन पैरेलल लाइन ड्रॉ की। पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने क्या किया? हमें पता है बी डी सी जी के पैरेलल है और डी जी बी सी के पैरेलल है, तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया। अगर ये पैरेललोग्राम है तो बी डी सी जी के इक्वल होगा, बट ए डी डी बी के इक्वल है ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया गया है।
और डी बी सी जी के इक्वल ऐसा हमने प्रूव कर दिया, तो ये दोनों साइड्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। अब अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो देखिए एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और ए डी जो है वो सी जी के इक्वल होगा, ऐसा हमने प्रूव किया है। तो यहाँ से देखिए रूल लग गया ए एस, तो बाय ए एस रूल ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ए सी के इक्वल हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो आपको करके लेके आनी है मिड पॉइंट थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कंप्लीट।